वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। आज हम ट्रांसलेशन की क्लास लेने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ क्लासें हो चुकी हैं ट्रांसलेशन की। ठीक, तो आज का पहला सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है पहला सेंटेंस? पहला सेंटेंस है, एक दिन गौतम बुद्ध जा रहे थे। तो एक दिन के लिए क्या आएगा? वन डे। वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रहे थे? बाजार जा रहे थे। ये सेंटेंस किस टेंस का? ये पास्ट का है, पास्ट कंटिन्यूस में शो कर रहा है, तो इसमें हमें वाज लगाना पड़ा। राइट, ठीक से समझ लीजिए कि एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। राइट, एक दिन की वन डे आ गई है, बाकी आगे का सेंटेंस हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, वे सब चिंतित थे। उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा, वे सब चिंतित थे। तो यहाँ पर उन्होंने जो आया है, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली एक गौतम बुद्ध जी के लिए आया है, तो लेकिन यहाँ पर रेस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हम ही का यूज करेंगे। ठीक, ही सा, उन्होंने कुछ व्यक्ति को देखा। ही सा सम पर्सन्स, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ व्यक्तियों को देखा, सम पर्सन्स, वे सब चिंतित थे। ठीक है, तो वे सब चिंतित थे। दे वर वरीड, दे वर वरीड, चिंता करने की वरीड होती है, राइट। ही सा सम पर्सन्स दे वर वरीड, या दे दे ऑल वर वरीड बोल सकते हैं, राइट। समझ गए? इस सेंटेंस की ये इंग्लिश बन चुकी है। ही सा सम पर्सन्स दे वर वरीड। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो और इतने परेशान क्यों हो? यहाँ पर इतना परेशान क्यों होना चाहिए? तो गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा। गौतम बुद्ध आस्क्ड, ठीक है, आस्क्ड वन ऑफ देम। ठीक, गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तो गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम, राइट। वेयर आर यू कमिंग, तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग, ठीक है, वेयर आर यू कमिंग। ठीक, तुम कहाँ से आ रहे हो? वेयर आर यू कमिंग। और इतने परेशान क्यों हो? वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट, राइट। समझ गए? एक बार फिर से देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, तो गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम। गौतम बुद्ध आस्क्ड वन ऑफ देम, वेयर आर यू कमिंग, वाई आर यू सो अपसेट, वाई आर यू सो अपसेट। समझ गए? यहाँ पर उनमें से एक, ठीक है, उनमें से एक के लिए क्या है? यहाँ पर वन ऑफ देम का हमने यहाँ पर यूज किया है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। आगे है, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। द मैन रिप्लाइड, द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। ओ मतलब क्या उत्तर दिया? ओ साधु, ठीक है, ओ हैरमिट, ठीक है, साधु की क्या होती है? hermit, ठीक है। ओ hermit, वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ द किंग, हम एक राजा के महल से आ रहे हैं। कहाँ से? वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग, पैलेस ऑफ किंग,
हम कहाँ से आ रहे हैं? एक राजा के महल से आ रहे हैं। हम एक डाकू की शिकायत करने के लिए वहाँ पर गए थे। ठीक है, वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डकैट। ठीक है, हम क्या करने गए थे? हम एक डाकू की शिकायत करने के लिए गए थे। तो had we had gone to complain, we had gone to complain। ठीक है, complain a decade DACOIT। ठीक है, डैकेट की स्पेलिंग है। ठीक है, डाकू को डैकेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा अच्छे से। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड। ठीक है, ओ साधु, ओ हेरमिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ किंग। हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी हैड गॉन टू कंप्लेन अ डैकोट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस पर चलते हैं। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, यह सुनकर गौतम बुद्ध ने क्या कहा? देखिएगा, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सैड। हियरिंग दिस, hearing this Gautam Buddha said। hearing this Gautam Buddha said, क्या कहा उसने? देखो, ओके, टेल मी मोर अबाउट द डकैट, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ। ठीक है, टेल मी टेल मी टेल मी मोर टेल मी मोर अबाउट द डकैट, मोर अबाउट द डैकोट। ठीक है, देखो एक बार फिर से समझिएगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हियरिंग दिस, हियरिंग मतलब सुनकर, हियरिंग दिस, यह सुनकर, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सैड, गौतम बुद्ध ने कहा। ठीक है, टेल मी मोर अबाउट, टेल मी मोर अबाउट, मुझे और अधिक बताइए। अबाउट किसके बारे में? डकैत के बारे में, उस डाकू के विषय में और बताइए। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, तब उस व्यक्ति ने कहा। ठीक है, देन द मैन सैड, देन द मैन सैड, देन द मैन सैड। ठीक, देन द मैन सैड, क्या कहा? वह बड़ा भयंकर है, वह बड़ा भयंकर है। ठीक है, द डकैट इज वेरी टेरिबल, या ही इज वेरी टेरिबल, क्या बोल सकते हैं? ही इज वेरी टेरिबल। टेरिबल मीन भयंकर। तब उस व्यक्ति ने कहा, तब के लिए यहाँ पर देन यूज किया है। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा, द मैन सैड, वह बड़ा भयंकर है। ही इज वेरी टेरिबल, टेरिबल मतलब खतरनाक, भयानक। राइट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। तो ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, बोल सकते हैं ही इज मोर पावरफुल, he is more powerful than tiger, than a tiger, than a tiger। वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। he is more powerful than a tiger। राइट, आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। तो he has killed many persons, he has killed many persons, he has killed many persons, वह उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ठीक है, आगे है राजा की सेना, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। समझ गए, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। द आर्मी ऑफ अ किंग, या द आर्मी ऑफ द किंग कांट फेस हिम, द आर्मी ऑफ द किंग, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। तो द आर्मी ऑफ द किंग
द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हिम। ठीक है, द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हिम। राजा की सेना द आर्मी ऑफ द किंग, यहाँ तक ठीक है, सामना नहीं कर सकती है, कैन नॉट फेस हिम। ठीक है, आगे, उसका नाम अंगुलीमाल है। उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम इज अंगुलीमाल, राइट। हिज नेम इज अंगुलीमाल। हिज नेम इज अंगुलीमाल, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बहुत इजी स्टोरी है ये। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सेट आउट टू द फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। ठीक है, तो हियरिंग दिस गौतम बुद्ध, ठीक है, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध, ठीक है, सेट आउट टू, ये फ्रेज है पूरी। सेट आउट टू होता है की ओर चल देना, सेट आउट टू फॉरेस्ट, सेट आउट टू फॉरेस्ट, ठीक है, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, वेयर अंगुलीमाल लिव्ड, राइट। एक बार फिर से समझ लीजिएगा। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था, राइट। हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सेट आउट टू फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा इसका रिवीजन करा देता हूँ शुरू से, ठीक है, जैसे मैंने इस स्टार्टिंग से आपको पढ़ाया है। देखो, एक दिन गौतम बुद्ध बाजार जा रहे थे। वन डे गौतम बुद्ध वाज गोइंग टू मार्केट। उन्होंने कुछ व्यक्ति को देखा। ही सा सम पर्सन्स, वे सब चिंतित थे। दे ऑल आर वरीड। गौतम बुद्ध ने उनमें से एक व्यक्ति से पूछा, ठीक है, तो गौतम बुद्ध आस्क वन ऑफ देम, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग, और इतने परेशानी क्यों, वाई आर यू सो अपसेट। आगे उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, द मैन रिप्लाइड, ओ साधु, ओ हर्मिट, हम राजा के महल से आ रहे हैं। वी आर कमिंग फ्रॉम द पैलेस ऑफ अ किंग, हम एक डाकू की शिकायत करने गए थे। वी हैड गॉन टू कंप्लेन ऑफ अ डकैट। यह सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सैड, मुझे उस डाकू के विषय में और अधिक बताओ, ठीक है, टेल मी मोर अबाउट द डकैट। तब उस व्यक्ति ने कहा, देन द मैन रिप्लाइड, वह बड़ा भयंकर है। ही वॉज वेरी टेरिबल, वह चीते से भी अधिक ताकतवर है। ही इज मोर पावरफुल देन अ टाइगर, उसने बहुत से व्यक्तियों को मार डाला है। ही हैज किल्ड मैनी पर्सन्स, राजा की सेना भी उसका सामना नहीं कर सकती है। द आर्मी ऑफ द किंग कैन नॉट फेस हिम, उसका नाम अंगुलीमाल है। हिज नेम इज अंगुलीमाल। यह सुनकर गौतम बुद्ध उस जंगल की ओर चल दिए जहां अंगुलीमाल रहता था। हियरिंग दिस गौतम बुद्ध, हियरिंग दिस, ओके, हियरिंग दिस गौतम बुद्ध सेट आउट टू द फॉरेस्ट वेयर अंगुलीमाल लिव्ड। तो ये थी आपकी आज की स्टोरी, ट्रांसलेशन की छोटी सी क्लास। ऐसे ही इन क्लासेस से हम धीरे धीरे इंग्लिश के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। आज ये हिंदी टू इंग्लिश थी, ऐसे इंग्लिश टू हिंदी भी हम क्लास लाएंगे आपके लिए। और चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करते रहें। इसमें ग्रामर, ट्रांसलेशन और कुछ जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते रहते हैं उनके प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, टेस्ट टाइप के, वो डिस्कस होते रहेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। सभी का दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।